हेलो दोस्तों। आज फिर हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब दोस्तों ये हमने लास्ट लेक्चर में बायो सेवर्ट लॉ देखा था। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अब दोस्तों इसको हम सर्कुलर करंट लूप कहें या फिर करंट रिंग क्वाइल कहें या रिंग कहें, एक ही बात है। अब देखिए यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दोस्तों हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक लूप है, करंट लूप। ठीक है दोस्तों, अब हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, इधर आई। इसकी रेडियस हम दोस्तों मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, इसके सेंटर से हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करंट I फ्लो हो रही है, लेंथ हमने मान लिया dl है, तो करंट एलिमेंट बन जाएगा I dl। ठीक है, सिमिलरली हियर हम ऐसा दिखा रहे हैं, करंट एलिमेंट है हमारे पास I dl। अब देखिए इस करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमने मान लिया। इधर आएगा dB। ठीक, इस कर एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने मान लिया dB। ठीक है दोस्तों, अब हमारी इसकी एक्सेस कौन सी है, तो ये वाली एक्सेस है। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, सिमिलरली हियर ये थीटा एंगल बना रहा है। तो दोस्तों इसका ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, dB cos थीटा। सिमिलरली इसका ये इधर एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बन रहा है वो dB cos थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका आ जाएगा यहां से dB sin थीटा, क्योंकि यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा है। इस dB का इसका क्या हो जाएगा, तो इसके अपोजिट में dB sin थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट है P। अब देखिए ये डिस्टेंस दोस्तों हमने मान लिया है r। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमने r दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डिस्टेंस हम r कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, ये एक सर्कुलर करंट लूप है। लेंथ एलिमेंट हमारा करंट एलिमेंट हमारा आईडीएल है। इसके इस एंड से r डिस्टेंस पर एक हमको मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया dB है, तो इसके कंपोनेंट निकाल लिए। सिमिलरली इधर, ठीक है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P। इसको हमको थियरी बना के यहाँ पर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थियरी कैसे लिखेंगे, तो कंसीडर ए सर्कुलर लूप of radius r and having current
आई, इसमें हमने मान लिया आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है दोस्तों, हियर we have to find magnetic field at point P, which is at distance x from the center। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये निकालना है। ठीक है, ये हमने थोड़ी 2 लाइन की थियरी इसमें लिख ली। अब दोस्तों यहां पर हमको अप्लाई करना होगा बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है दोस्तों, सो अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अब दोस्तों बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, तो डी बी इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए, अब यहां पर अगर हम देखें तो दोस्तों ये थीटा क्या है, तो थीटा ये एंगल होता है आर और डीएल के बीच, है ना। डीएल यानी कि जो हमारा इसकी लेंथ है, लेंथ एलिमेंट है वो, और आर हमारी डिस्टेंस, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों, बट डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, हमारा डीएल और आर परपेंडिकुलर है। ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर थीटा 90 है दोस्तों तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यानी साइन 90, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, तो अब हमारी इक्वेशन हो गई डी बी इक्वल टू म्यू जीरो आइडियल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने दोस्तों मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो अलोंग द एक्सिस हमारे कंपोनेंट हैं डी बी कॉस, ये तो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। ये कंपोनेंट साइन वाले परपेंडिकुलर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब ये दोनों इक्वल हैं दोस्तों और अपोजिट में है। कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस आर कैंसल्ड। ठीक है, ये हमारे कैंसल हो गए। अब कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे। कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऐड। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दोस्तों, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, तो ये जो हमारे कॉस वाले कंपोनेंट हैं उनकी वजह से आएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
अब ये एक्स एक्सिस में है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी, यानी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा दोस्तों, तो डी बी कॉस थीटा। ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डी बी कॉस थीटा की वजह से। अब अगर हमको इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये अलोंग एक्स एक्सिस, तो डी बी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो डी बी कॉस थीटा। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या कर देंगे दोस्तों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस थीटा। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा बी, तो ये हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस थीटा, तो डी बी की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो म्यू जीरो आइडियल बाई 4 पाई r²। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ हमने मान लिया ये एंगल बन रहा है थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है आर, हाइपोटेनियस क्या है स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बाकी जो कांस्टेंट चीजें उसको हम बाहर लिख लेते हैं, म्यू जीरो आई आर बाई 4 पाई r³ ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर, अंदर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, यही चेंज हो रहा है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा dl क्या होगा, तो इसकी लेंथ क्या होगी सरकमफेरेंस के बराबर, तो रेडियस r है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 पाई r। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा 2 पाई r। अगर हम इसमें इन सब की वैल्यूज डालें, मैं यहां से लिख ले रहा हूं, जगह कम पड़ जाएगी। अब अगर देखिए इसकी वैल्यू हम डालें इंटीग्रेशन ऑफ dl की यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या आ गई, b इक्वल टू म्यू जीरो आई आर बाई 4 पाई r³, सॉरी स्मॉल r³, 4 पाई r³ और इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह में क्या आ जाएगा 2 पाई r। ठीक है दोस्तों, 2 पाई r। अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, b इक्वल टू म्यू जीरो आई, अब देखिए इसको अगर हम यहाँ से कट कर दें, पाई से पाई कैंसल, ये 2 आ गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई r², म्यू जीरो आई ये r से r² अपॉन 2r³। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा 2r³, तो ये हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये r क्या है, तो r हमने ऐसे ही इमेजिन किया था कि ये डिस्टेंस है, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम फिगर पर जाएंगे नाउ, फ्रॉम फिगर अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ देखिए ये हमारी r है, कैपिटल R, ये x है और ये स्मॉल r, तो पाइथागोरस अगर हम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, r² इक्वल टू r² प्लस x², r² प्लस x²। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब ये r की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या इक्वेशन आ गई हमारी, तो b इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ दोस्तों r क्यूब है, तो ये इक्वेशन डालेंगे तो उसका हम क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब दोस्तों ये तो हमने देखा था एक लूप के लिए, अगर हमारे पास n टर्न्स होते तो यहां पर हम n टर्न लगा देते, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनती, यानी फॉर n टर्न ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते थे। तो यहाँ एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं कि इफ coil consist of n टर्न्स। ठीक है, अगर कॉइल में n टर्न है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हो जाती b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये था हमारा इसका डेरिवेशन दोस्तों। अब इसी में हमारे सामने इसके अलग अलग केसेस आएंगे जो हमको देखने। ठीक है, ये हमने पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए आया, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है उस पर। ठीक है, अब इनके हमको अलग अलग केसेस देख लेते हैं। चलिए, उसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये आपको दोस्तों ये वाले पॉइंट उसी के आगे लिख लेने हैं। तो अब हम यहाँ पर स्पेशल केसेस देखने वाले हैं, केसेस इसके। ठीक है, तो यहाँ हमारा दोस्तों फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस एट द सेंटर। ठीक, अगर हम सेंटर पर हैं, सेंटर मतलब ये जो पॉइंट P है ये यहाँ पर होता सेंटर पर, तो ये जो डिस्टेंस है x ये 0 हो जाती, ये x डिस्टेंस हमारी 0 हो जाती। अगर x डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो ये जो इक्वेशन आई हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बाई 2। अब x तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 से 2 पावर कैंसल, 2 से 2 पावर कैंसल, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब ये स्क्वायर से हम ये क्यूब भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ के फॉर्मूला क्या मिला हमको, b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई बाई 2r। ये आया हमारा सेंटर के लिए, ये आपको याद रखना, काफी काम आएगा आगे चल के। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। अब इसी में हम सेकंड केस देख रहे हैं। सेकंड केस, इफ x इज वेरी ग्रेटर देन r। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये डिस्टेंस अगर इसकी रेडियस से बहुत बड़ी है तो क्या करेंगे, तो हम नीचे से ये r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि r की वैल्यू बहुत छोटी हो गई,
उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। तो अब हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बाई, नीचे क्या हो जाएगा 2, अब आर तो नेग्लेक्ट हो गया, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब ये आ गया B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बाई 2x3, 2x3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस, थर्ड केस में दोस्तों इफ x इक्वल टू आर, मतलब हमारा x की वैल्यू इसकी रेडियस के बराबर हो, यानी ये जितनी रेडियस है उतनी डिस्टेंस पर हम P पॉइंट लें, तो क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो अब हमारा B क्या हो गया, B इक्वल टू ऊपर तो ऐसे ही है म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर, नीचे क्या है 2। अब दोस्तों हमको यहाँ पर आर स्क्वायर तो है ही, x की जगह में क्या लेना है r, तो क्या आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन, यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो ये आ गया 2r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो अब ये 2 से ये पावर कैंसल, तो नीचे आ गया b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा दोस्तों 2। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया 2 की पावर 3/2 और ये आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, तो ये 2 से 2 पावर कैंसल, तो हमारे पास आ गया ये आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर से क्यूब कैंसल, सो b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई बाई 2 की पावर 2। देखिए इसको हम कैसा कर सकते हैं, अब 2 की कोई पावर नहीं यानी 1, 2 की पावर 3/2, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो 2 प्लस 3 यानी 5/2, तो 2 की पावर 5/2 आर, ये आ गया दोस्तों हमारा अगर x इक्वल टू आर हो तब का केस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। इसके हमने 3 केसेस भी देखे। सो अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो हमने काम किया यहाँ पर, क्या एट द सेंटर क्या होगा, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों 4.7, 4.6 वाला थ्योरेटिकल है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। 4.7 आप तब तक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जब तक मैं इसको थोड़ा मिटा लूं। एग्जाम्पल 4.7, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर ए टाइटली वाउंड 100 टन क्वाइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्वाइल है दोस्तों, ऐसी क्वाइल जिसमें कि बहुत सारे टाइटली वाउंड टर्न है 100 टन। ठीक, अब बोल रहा है यानी कि, और उसकी रेडियस भी दे दी टाइटली वाउंड टर्न, यानी अपने को नंबर ऑफ टन्स दे दिए हैं। नंबर ऑफ टन्स मतलब कैपिटल एन 100,
आगे कह रहा है कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस कैपिटल आर अपने को 10 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी 10 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक, आगे फिर बोल रहा है कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर दे दिया है हमको। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब एक कॉइल है जिसमें 100 टन है ना, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो दोस्तों हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, उसी को अप्लाई करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या था फॉर्मूला, बी इक्वल टू μ0 NI बाई 2R। ठीक है, बस इसी को अप्लाई कर देना है। तो μ0, अब हमने बायो-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था μ0 बाई 4 पाई की वैल्यू होती थी 10⁻⁻7। अगर हम इसमें μ0 को सब्जेक्ट बनाए तो 4 पाई इधर चला जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो μ0 की वैल्यू हम डाल सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n है 100, i की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू r की वैल्यू हो गई 10 इंटू 10⁻²। इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें, अब देखिए ये कैंसल 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक जीरो ये कैंसल, 10⁻², ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई, पहले तो ये लिख दिया हमने 2 पाई इंटू, अब 10⁻² ऊपर गया तो प्लस में, यानी 10⁻², यहाँ 10 है तो ये बन गया 10⁻3, यानी 10⁻3 प्लस का 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻4 ये आया हमारा टेस्ला। अब इसमें अगर हम वैल्यू डाल दें 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारी थियरी और न्यूमेरिकल थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।